नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बड़ा धमाका सामने आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो रिटायरमेंट का जो एज है 65 ईयर कर दिया गया क्या, और समान काम का समान वेतन को लेकर के भी अपडेट आ रही है। चलिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे झारखंड पारा शिक्षक का ये जो है लेटेस्ट अपडेट किस चीज का ये है मामला, तो आपको पता होगा कि झारखंड पारा जो आपका सहायक अध्यापकों के लिए ये मामला है। और वेतनमान में समतुल्य मानदेय, आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य मान्यता, अनुकंपा लाभ लागू करने को लेकर के न्याय पत्र जारी कर दिया गया है ना। ये जो एक पत्र, ये आपका न्याय पत्र है और जारी कर दिया गया है। इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं वो आपको लास्ट तक पता चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि पत्र किसके लिए जारी किया गया, मतलब कि सॉरी किसने जारी किया। सबसे बड़ा सवाल कि किसने जारी किया। तो ये जो पत्र है आपका झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा द्वारा आपका दिनांक 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया। कब? तो 30 जनवरी को जारी किया गया है ना। 30 जनवरी को जारी किया गया। क्लियर। और यह पहला आदेश पत्र पत्रांक 1 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें सामने निकल करके आ रही है। सबसे पहले आप देखेंगे पहले से हुए समझौते, जो आपका पहले से समझौता हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा 14 जनवरी 2021 को सरकार से समझौता, यानी कि 28 अगस्त 2024 को दूसरा बार समझौता हुआ। और 5 से लगभग 6 साल बीतने के बाद भी यह बिंदु लागू मतलब कि क्या हुआ, नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लागू नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। इसके पीछे भी तो रणनीति होगी। तो आज हम आपको बताने वाले। आप यहाँ पे देखिए कि वेतनमान का जो मुद्दा है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज को लेकर के लगातार आप आवाज उठाते आ रहे हैं। हम लोग भी अपने हक से मतलब जितना कोशिश है हम लोग करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा सहायक अध्यापकों को अब तक केवल 1,000 रुपये मानदेय वृद्धि की, कितना, 1,000 रुपये मानदेय वृद्धि के, और वेतनमान के समतुल्य मानदेय नहीं मिला है। समझ रहे हैं, वेतनमान के जो समतुल्य वो भी नहीं मिला। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हम झारखंड में रह रहे हैं और ऐसी सिचुएशन बन रही है। यही सरकार है जिसने रातों रात काया पलट दी थी नेमरा गांव का, जो शिबू सोरेन का जो पैतृक गांव है, आपको पता है वहां पे इनका, जहां पे रातों रात एक टाउन की तरह काया पलट कर दिया गया, हेलीपैड बना दिया गया, सड़कें बना दी गई, हर एक चीज कर दिया गया। और क्या नहीं किया गया, समझ रहे, बहुत सारी चीजें की गई। अब झारखंड के, लेकिन यही युवाओं की बात करेंगे तो ये काम नहीं करते। सालों साल लगते, कई साल लगते, एक एग्जाम नहीं कनेक्ट करवा पाते और एक दिन में पूरा किसी गांव को शहर की तरह बदल देती है ना। तो अब समझ सकते कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इनके पास पैसे की बहुत मतलब कि बोलते पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा है ना, बचा के रखती है। झारखंड के अन्य विभागों से आपका संविदा कर्मियों को ग्रेड पे सहित वेतनमान दिया जा रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं चुनावी वादा। मुख्यमंत्री द्वारा 2019 विधानसभा चुनाव में वादा क्या किया गया, समान काम का समान वेतन, है ना, समान काम का समान वेतन। और 6 साल बाद भी वादा अधूरा रहा। और ये वादा तो पहले से पूरा करते आ रही है, आपको पता होगा किस तरीके से पूरा करती है। आश्वासन पे आश्वासन, यही तो इनका वादा पूरा करने का तरीका है, आश्वासन देना, है ना, और लंबा मामला खींचना। क्योंकि इनको पता है कि 5 साल किसी तरीके से गुजारो और फिर से चुनाव के टाइम में फिर से वैकेंसी निकालो, जो बचा हो उसको कंप्लीट करो, फिर से लंबित कर दो जितना भी विज्ञापन है। ये यही काम करते आ रही है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिएगा आज आकलन परीक्षा बनाम आपका टेट तक आकलन परीक्षा में को टेट के समतुल्य मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है ना। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दी है। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि टेट अगर अनिवार्य की है तो सरकार की भी जिम्मेवारी है। एक बार 2013 में की है, कब, 2013 में की है, दूसरा आपका 2016 में की है, कब, 2016 में। आप समझ सकते हैं कि 2 ही बार टेट की है। और बताइए हमारे झारखंड राज्य का अभी 26वां चल चुका है ना। बताइए कि उस समय से अभी तक 26 बार होना चाहिए, हर एक साल में 2-2 बार, है ना। आप समझ सकते हैं कि उससे भी तो 26 इंटू कितना हो गया,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है, बिहार सरकार दक्षता परीक्षा को टेट के समान मान रही है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुकंपा लाभ को लेकर के अपडेट आ रही है, ध्यान देगा आप लोग। कैबिनेट के जो आपका कैबिनेट से नियमों मतलब कि नियमावली पास होने के बावजूद भी आश्रितों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिला है और सैकड़ों परिवार प्रभावित है। हर महीने में आपको 10 से 15 हजार आपका सहायक अध्यापकों को मतलब कि लगभग मृत्यु होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है और जो भी आपका संशोधन है उन सारी चीजों को लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। आगे बात करते हैं, अब तक कैबिनेट से पारित नहीं हुआ है। और देखिएगा आपको सेवानिवृत्त यानी कि रिक्रूटमेंट आपका जो एज है, वर्तमान सेवा आपका जो एज है 60 वर्ष है, लेकिन मांग किया जा रहा है कि 65 वर्ष किया जाए। अब देखिए क्या 65 वर्ष करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा और अधिकांश शिक्षक इसका समर्थन भी कर रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं कल्याण कोष यानी कि लगभग आपका 10 करोड़ जमा है और आज तक किसी को लाभ नहीं मिला। मांग क्या की जा रही ये भी जान लीजिए, सेवानिवृत्त या मृत्यु है ना, सेवानिवृत्त या मृत्यु की स्थिति में कम से कम 5 लाख आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। क्लियर, संघर्ष मोर्चे की मुख्य मांगे क्या क्या है ये भी जान लीजिए। इनकी जो मुख्य मांगे है क्या क्या है देख लीजिए कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय लागू हो और आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य मान्यता मिले, अनुकंपा लाभ तुरंत लागू हो, सेवानिवृत्त को मतलब कि सेवा की जो आपका 65 वर्ष किया जाए। आगे बात है कल्याण कोष के जो आपका आर्थिक सहायता वो मिले। समझ रहे हो, पत्र किसको भेजा गया ये भी जान लीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं और सभी विधायक को, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को, है ना। ये आपका रिसीविंग 30 जनवरी 2026 का। क्लियर, अब आगे क्या सिचुएशन बन रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे आपको क्या करना चाहिए, सभी शिक्षकों के लिए जरूरी बातें हैं कि अब जो आगे आपको लगातार सरकार विभाग को याद दिलाना होगा, एकजुट रहना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए जरूरी थी और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करते रहिए और एकजुट रहिए। जरूरी पड़े तो जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं आपको आगे क्या करना क्या नहीं करना, कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।